Good morning students. So today we will start the numerical problems of this chapter organization of data. तो ये क्वेश्चन है और इसका हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे क्लास इंटरवल 20 to 29। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है स्टूडेंट्स? सबसे छोटा नंबर इसमें है 23 और सबसे बड़ा इसमें 68। तो हमें 23 से 68 तक जाना है। तो इसमें पहला क्लास इंटरवल हमने ले लिया 20 to 29। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69। सो 20 to 29, 20 और 29 के बीच में कितने मार्क्स हैं चेक करेंगे हम। 20 और 29 के बीच 1, 2 और अब देखिए ये सारे 29 से ज़्यादा हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी 2। ओके, नेक्स्ट इज 30 to 39। यहाँ पर हम टेली बार भी यूज कर सकते हैं, टेली बार्स 1, 2 फ्रीक्वेंसी 2। और नेक्स्ट इज 30 to 39, 31, 2, 3, 4, 5। तो 30 to 39 कितना हुआ? 5। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5। तो यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5। 40 to 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 40 to 49 फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 50 to 59, 50। तो 50 तो यहाँ है नहीं तो 52 यहाँ से काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। 50 to 59 कितना हुआ? 6 फ्रीक्वेंसी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 60 to 69, 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो इसको हम चेक करेंगे। 5 और 2 7, 7, 8 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। और हमने हमारे जो सारे आइटम ये हैं कितने हैं? 25। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब इसका हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? लाइक लेस देन 29, लेस देन 29। यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 29। 29 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो 29 से कम कितना है? 2। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 29 से कम कितना? 2। लेस देन 39, 39 से कम तो 2 ये और 5 ये कितना हो गया? 7। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7। इसी तरीके से लेस देन 49, 49 से कम 5 to 7, 7 और 8 15। लेस देन 59, 59 से कम कितना हो जाएगा? 15 में और क्या प्लस कर देंगे? 6, 21। और लेस देन 69, 21 और 4 25। लेस देन 69, इसका मतलब 69 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 25 के। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन का भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। मोर देन में हमें करना पड़ेगा मोर देन 20। शुरू में क्या लिखेंगे? मोर देन 20। 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए? 25 के। मोर देन
20 कितना हो जाएगा 25। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद मोर देन 30 कितना हो जाएगा मोर देन 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए 25 में से 2 माइनस कर दिया कितने बचा 23। लाइक दिस मोर देन 40 से ज़्यादा कितने बच्चों के 18। नेक्स्ट मोर देन 40 के बाद 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए 10। 50 से ज़्यादा 6 और 4 10। और मोर देन 60 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4। तो ये दो तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन, और यहाँ पर भी हम निकाल देते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 5 और 2 7 और 8 15 और 6 21 और 21 और 4 25। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल और ये सिग्मा F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आ जाता है तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है। ये दोनों इक्वल आने चाहिए हमेशा जितने हमारे टोटल आइटम हैं। स्टूडेंट्स दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 15 16 16 17 18। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस में कन्वर्ट करेंगे अरेंज दी डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर 25 आइटम्स। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्या फाइंड लिख करेंगे क्लास इंटरवल। सबसे छोटा नंबर है इसमें 10, तो सबसे पहला क्लास इंटरवल होगा हमारा 10 to 12। उसके बाद 13 to 15, उसके बाद 16 to 18 और इसके लास्ट इज बस इतना ही है क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 18 है। इसमें सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा इसमें है नंबर 18। तो देखिए 10 to 12 कितना है फाइंड करते हैं। 10 से बड़ा और 12 से छोटा 1 कितना है 1। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 1। 13 to 15 देखिए 13 to 15 1 2 3 4 5 6 7। तो 13 to 15 कितना हुआ 7। 16 to 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हुआ 16 to 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17। और इसका अब हम CF फाइंड कर लेंगे 1 7 और 1 8 और 17 25। और हमारे सारे जो आइटम्स थे वो भी कितने थे 25। यहाँ भी हमारा सिग्मा F कितना आ रहा है 25। तो इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है इसको हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासीफाई द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम इसकी इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज। तो इसमें सबसे पहले छोटा नंबर है 15,
अब 15 देखिए कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 15 इसमें 4 टाइम्स, तो 15 4 टाइम्स आ रहा है, तो 15 15 15 15 4 बार हम इस तरह से लिख देंगे। ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके बाद देखेंगे हम 16, तो 16 कितनी बार आ रहा है इसमें? 16 आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 बार 16 लिख देंगे, 1 2 3। इसके बाद हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट नंबर 17। अब 17 देखिए कितनी बार आ रहा है? 1, ओनली 1 है, तो एक बार हम 17 लिख देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है 18। 18 कितनी बार आ रहा है इसमें? 4 टाइम्स, तो 18 हम 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4। और नेक्स्ट इज 18 के बाद 19। 19 देखिए कितनी बार आ रहा है? तो 19 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, तो 19 एक बार हम लिख देंगे। इसके बाद 19 के बाद 20। 20 कितनी बार आ रहा है इसमें? चेक कीजिए 20 कितनी बार आ रहा है। तो 20 आ रहा है इसमें 1 2 और 3 बार 20 आ रहा है, 1 2 3। नेक्स्ट इज 21। 21 इसमें सीरीज मारा 1 टाइम, तो एक बार हमने लिख दिया। नेक्स्ट 21 से बड़ा होता है 24 22, तो 22 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया हमने 22, क्योंकि 22 आ रहा है इस सीरीज में 4 टाइम्स। काउंट कर लेंगे आप ध्यान से। और इसके बाद 23 आ रहा है इसमें 1 टाइम, ये रहा 23 1 टाइम आ रहा है ओनली। और नेक्स्ट इज 24 आ रहा है इसमें 3 टाइम्स, 1 2 3। और इसके बाद नेक्स्ट इज 25 इसमें कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स, 25 1 2 3 4 5। तो ये हमारी बन गई इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हमें क्या बनानी है? डिस्क्रीट सीरीज। क्या बनाएंगे? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो इधर आ जाता है मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। और सबसे छोटा देखिए कौन सा है? 15। इसके बाद 16 17 17 के बाद है 18 19 20 21 22 23 और 24 और 25 देखिए। तो 15 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स, 4 फ्रीक्वेंसी। 16 आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 फ्रीक्वेंसी हो गई, 1 2 3। 17 1 टाइम आ रहा है। 18 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है 18 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स, 4 लिख दिया फ्रीक्वेंसी। 19 कितनी बार आ रहा है? 19 आ रहा है इसमें 1 टाइम। 20 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स। 21 आ रहा है 1 टाइम। 22 4 टाइम्स। 23 और 23 इसमें आ रहा है हमारा 1 टाइम ओनली, सिंगल। और इसके बाद 24 कितनी बार आ रहा है? 24 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स एंड 24 5 टाइम। तो इस तरह से हमारी ये बन गई डिस्क्रीट सीरीज। इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और मार्क्स होते हैं ओनली। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बनाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? क्लास इंटरवल एंड
फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल और यहाँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड कर लेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या लेंगे हम, सबसे छोटा नंबर है हमारा 15, तो 15 to 17 हम क्लास इंटरवल ले लेंगे फर्स्ट वाला। फिर 21 to 23, 24 to 26। अब 26 से बड़ा तो कोई है नहीं, तो यहीं तक इसको छोड़ देंगे हम। तो इसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे 15 से 17 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है। 15 से 17 तक 4, 3, 7 और 1 8, कितनी फ्रीक्वेंसी है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। 18 to 20, 4, 1, 5 और 3 8, 18 to 30 भी 8 है। 20, 21 to 23, 21 to 23 फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है यहाँ पर 21 to 23, 4 और 1 5 और 1 6, और 24 to 26, 5 और 3 8। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 8, 8, 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30। तो सिग्मा एफ हमारा आ गया 30। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए 30। अब यहाँ पर हम सी एफ फाइंड करेंगे 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30। अब ये भी देखिए 30 आ गया और यहाँ पर ये भी 30। तो इस तरह से हमारा ये आंसर करेक्ट है। ओके।